तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज जो नई शिक्षा नीति आई है इंडिया में, वो आपको जानना बहुत जरूरी है कि नई शिक्षा नीति क्या है, क्या इसमें बदलाव किए गए हैं। इस वीडियो में मैंने पूरा अंत तक बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, तो आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय था, उसका नाम कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। यह मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, बाई चांस कोई पूछ सकता है। इसके बाद जो नई शिक्षा नीति है उसको हम समझते हैं कि उसमें क्या बदलाव आया है। देखिए, बहुत ही खुशखबरी है हमारे लिए और बहुत ही खुशी की बात है ये कि इसमें जो बदलाव आए हैं, ये हम बहुत सालों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और एकदम बिल्कुल जरूरी था। ये हमारे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में बहुत जरूरी था जो बदलाव अभी लाए गए हैं। ये और पहले ही आना चाहिए था, लेकिन चलिए अभी आया है, बहुत अच्छी बात है। अब जो बदलाव आए हैं उसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स तो सारे ही हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, उसको भी हम देखेंगे, ध्यान देंगे। लेकिन पहले हम समझते हैं कि जो बदलाव आए हैं क्या क्या बदलाव हैं। देखिए, सबसे पहले जो था हमारा अभी तक जो सिस्टम चल रहा था वो 10+2 था मेन, मतलब 10 और 12 स्टूडेंट्स का। क्या होता था कि 9वीं तक पढ़ाई वो बिल्कुल बिंदास करते थे, आंखें बंद करके करते थे। वो 9वीं तक कोई टेंशन नहीं होता था उनको। सीधा जब 10वीं में जाते थे तो एकदम लास्ट के 1-2 महीने वो पढ़ाई करते थे, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम होता था 10वीं में। उसके बाद फिर 11वीं में चुपचाप बैठ जाते थे और 12वीं में जाकर पढ़ाई करते थे, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम होना होता है। तो ये जो सिस्टम था, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ही बुरा सिस्टम था, क्योंकि अगर 9 साल तक नहीं पढ़ेगा स्टूडेंट, तो फिर 10वीं में जाके क्या पढ़ पाएगा 1 महीने में। तो अब जो ये सिस्टम था 10+2 का, ये पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब जो सिस्टम आया है वो है 5+3+3+4 का। अब ये 5+3+3+4 क्या है, ये आप समझ लीजिए। देखिए, पहले का 5 का मतलब ये है कि पहले 5 साल जो है बच्चे को पढ़ाया जाएगा 3+2 साल में करके, 3 साल और 2 साल करके 5 साल पहले पढ़ाया जाएगा। पहले 3 साल जो है वो आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाएगा उसको, इसके बाद 2 साल स्कूल में पढ़ेगा वो, ठीक है। तो ये जो 5 साल है स्कूल में पढ़ेगा, तो पहली और दूसरी में, स्कूल में जो 2 साल पढ़ेगा वो पहली और दूसरी में पढ़ेगा, मतलब पहले के जो 5 साल में वो दूसरी क्लास में रहेगा। 5 क्लियर। उसके बाद क्या है, उसके बाद तीसरी, चौथी और 5वीं, पहले का जो 3 है वो तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास में जाएगा। उसके बाद का 3 जो है वो है 6ठी, 7वीं और 8वीं। उसके बाद जो 4 है वो है 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं, मतलब टोटल 4 पढ़ाव होंगे उसके लिए। क्लियर। तो जो पहला जो 5 साल होगा, उसका 5 साल जो पढ़ाई करेगा, वो जो है ये बहुत बड़ा, मतलब ज्यादा रोल निभाएगा पूरी उसमें, क्योंकि उसमें जो होगा वो ये न्यू है, फाउंडेशन है पूरी तरह से बच्चे की। उसमें उसको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। तो उसमें क्या है, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको जानना जरूरी है। पहली बात तो थी, अभी तक जो लैंग्वेज का जो फाउंडेशन था, जैसे कि क्या होता था कि इंग्लिश या हिंदी में पढ़ाया जाता था। आपने भी पढ़ा होगा, क ख ग घ, या फिर ABCD पढ़ा होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो पढ़ाया जाएगा वो वहाँ की जहाँ पे भी जिस कहाँ का भी स्कूल है, उस स्कूल का लोकल लैंग्वेज भी पढ़ाया जाएगा उसको। मतलब जैसे मान लीजिए हिंदी इंग्लिश के अलावा भी जो लोकल लैंग्वेज वहाँ की होती है, तमिल, मलयालम, भोजपुरी, जो भी जो लोकल लैंग्वेज जो मान्यता प्राप्त हैं, उनको भी उस लैंग्वेज को भी उन्हें पढ़ाया जाएगा 5वीं क्लास तक, दूसरी क्लास तक, 5 साल तक, पहले 5 साल तक उनको पढ़ाया जाएगा उनको लोकल लैंग्वेज। क्लियर है। क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे अभी तक क्या होता था कि मतलब जैसे स्टूडेंट्स जो होते थे कुछ वो पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि उनको ऐसे भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते, नहीं जानकारी होती है, हिंदी और इंग्लिश की भी जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ पे उनको लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ाया जाएगा। अब देखिए, कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसा भी है निगेटिव, जो मतलब कुछ लोगों को लगता है कि जो लोकल लैंग्वेज में पढ़ेगा बच्चा, बाई चांस वो कहीं और शिफ्ट हो गया 5 साल पढ़ने के बाद, तो फिर क्या करेगा वो। तो देखिए, ऐसा नहीं है। ये जो मतलब जो अपडेट है, ये कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि वो जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसी में ही पढ़ेगा। वो उसके लिए एक ऑफर है, ऑप्शन है कि हाँ वो पढ़ेगा, उस लैंग्वेज में भी उसको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं केवल उसी लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाएगा। हिंदी इंग्लिश तो पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा जो लोकल लैंग्वेज है वो भी उसको पढ़ाया जाएगा। तो ये हो गया उसका पहले का 5 साल क्लियर। उसके बाद जब मतलब 3, 4 और 5 तक का उसने 5वीं क्लास तक का क्लियर कर लिया। अब जो आएगा 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास, इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ा अपडेट इसके लिए ये है कि अब जो स्टूडेंट्स को है वो 6ठी क्लास से ही उसको वोकेशनल लैंग्वेज भी पढ़ाए और वोकेशनल एजुकेशन भी पढ़ाए जाएंगे, मतलब व्यावसायिक कोर्स।
जैसे प्रोफेशनल कोर्स जिसको आप बोलते हो, व्यवसाय करने के लिए। जैसे अगर स्टूडेंट है, उसको इंटरेस्ट है डिजाइनिंग में, पेंटिंग में, या कोई और मतलब किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, वो कारपेंटरिंग कुछ मतलब किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट रखता है वो जो, तो उसके लिए भी उसके सब्जेक्ट्स जो है अवेलेबल रहेंगे, वो भी पढ़ाई कर सकता है उस पर। कंप्यूटर कोडिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह के लिए जो अगर पढ़ाई करना चाहता है लड़का, तो वो 6ठी क्लास से ही उस पर प्रैक्टिस कर सकता है, उसके लिए सब्जेक्ट्स अवेलेबल रहेंगे वहाँ पे। ये जो है बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी तक क्या होता था, बहुत आगे जाके स्टूडेंट्स को इन सब का ऑफर मिलता था, इन सब का मौका मिलता था, और खाली जो 6, 7, 8, 9 तक तो एकदम बिल्कुल टाइम पास कर रहे थे स्टूडेंट्स। तो अब ये जो है बहुत बड़ी सफलता होगी इसके लिए, क्योंकि अगर 6वीं से ही स्टूडेंट जो है 6वीं से ही उसको मतलब इस चीज़ के लिए ऑफर मिलेगा, इस चीज़ की पढ़ाई करेगा कंप्यूटर कोडिंग वगैरह की, तो उसका जो फ्यूचर होगा वो बहुत ही एकदम ब्राइट होगा और बहुत अच्छी तरह से वो एक्सप्लोर कर पाएगा अपने आप को। इसके बाद अब आता है लास्ट, चौथा पड़ाव, जिसको हम 4 हमने बोला है, जो है 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक के लिए, क्योंकि देखिए अब जो पहले स्ट्रीम होता था, जैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स होता था, वो पूरी तरह से कर दिया गया है ख़त्म। अब कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा। अब जो स्टूडेंट है वो 9वीं से ही, क्लास 9 से ही वो सब्जेक्ट उनको चूज करने का मतलब मौका मिलेगा कि वो कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। और इसमें एक चीज़ आ जाती है, क्योंकि अब जो स्ट्रीम नहीं रहा, तो स्टूडेंट जो है वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, जो वो पढ़ना चाहता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट वो पढ़ सकता है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, अभी तक क्या था, जैसे मैं अगर फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, मैं मैथ पढ़ रहा हूँ, तो मुझे फिर ये सोशल साइंस वगैरह या फिर हिस्ट्री पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। यही होता था ना आपके 12th में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो फिजिक्स पढ़ रहा है उसको हिस्ट्री पढ़ने का भी मौका मिल सकता है, जो मैथ पढ़ रहा है तो 9th से ही इसको मतलब स्टूडेंट को जो है ये ऑप्शन मिल जाएगा चूज करने का कौन सब्जेक्ट उसको पढ़ना है, और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप आर्ट से हो, आर्ट में हो, या साइंस में, अगर साइंस मतलब लेना चाहते हो स्ट्रीम या कौन सा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। जो साइंस पढ़ना चाहता है वो आर्ट भी पढ़ सकता है, जो सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो पढ़ सकता है, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो बोर्ड एग्जाम्स होते थे अभी तक 10th और 12th के, ये देखिए खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन ये एक तरीके से खत्म इसलिए हो जाएंगे क्योंकि अब जो एग्जाम्स होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे। जैसे 6 महीने पे एग्जाम होगा, साल में 2 एग्जाम होगा, 9th से ही लेकर 12th तक हर 6 महीने में एग्जाम होगा, और रिजल्ट जो आएगा वो दोनों का जोड़ के हर साल के अंत में उसको दिया जाएगा। मतलब अगर 6 महीने पे एग्जाम होगा तो बोर्ड का एग्जाम का प्रेशर हो जाएगा कम, क्योंकि अगर आपने 6 महीने पहले एग्जाम दिया फिर 6 महीने बाद आप एग्जाम दोगे तो वो दोनों एक तरीके से बराबर लगेगा आपको, ऐसा नहीं लगेगा कि बोर्ड का एग्जाम आप देने जा रहे हो। तो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि लास्ट में ही स्टूडेंट्स जाके एकदम से पढ़ाई करते थे। एकदम लास्ट में जब एग्जाम आता था तो 1-2 महीने पहले से पढ़ाई स्टार्ट करते थे, तो वो अब नहीं रहेगा। अब स्टूडेंट्स को पूरे 4 साल क्या मैं बोलूँ तो जितनी भी पढ़ाई कर रहा है स्टार्टिंग से ही उसको करना है, लेकिन इस चारों के लिए मैं बोल रहा हूँ, पूरे 4 साल तक उसको शुरू से आखिरी तक पढ़ाई करना ही करना है, और एग्जाम्स के होते हुए गुजरेगा तो ऑब्वियसली पढ़ाई करेगा ही करेगा। और ये तो हो गया आपका 12th तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है नंबर ग्रेजुएशन का। अभी तक देखिए क्या होता था ग्रेजुएशन में कि आप करते थे, मान लीजिए आपने पढ़ाई स्टार्ट की, बाई चांस आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अगर आप 1 साल आपने पढ़ाई करी, उसके बाद आपने छोड़ दिया पढ़ाई किसी कारण से, बाई चांस आपको फैमिली प्रॉब्लम किसी भी तरीके से आपको छोड़ना पड़ा, या फिर आप बाई चांस आपका मूड चेंज हो गया कि नहीं यार ये कोर्स नहीं ये कोर्स करते हैं तो ठीक रहेगा, तो आपका जो 1 साल या 2 साल जो आप जब तक 3 साल पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते थे तो वो जो साल आपने पढ़ा वो आपका वेस्ट जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जितने भी साल आपने पढ़ाई करी है, बाई चांस 1 साल आपने पढ़ाई की और आपने छोड़ दिया, उस ब्रेक ले लिया या छोड़ दिया, तो आपके लिए 2 ऑप्शन है। एक तो आप दोबारा से उसको रिज्यूम कर सकते हो पढ़ाई को, अगर आप दोबारा कभी पढ़ाई करना चाहते हो तो आप वहीं से फिर रिज्यूम कर सकते हो। और दूसरा, अगर आपने दूसरा कोर्स करना चाहा, उसको छोड़ ही दिया, तो जो ये 1 साल आपने पढ़ाई की है इसका आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, और जो आप दूसरा कोर्स करने जाएंगे उसमें ये भी ऐड कर दिया जाएगा। मतलब आपके पास एक सर्टिफिकेट रहेगा कि हाँ मैंने 1 साल तक पढ़ाई की है। अगर आपने 2 साल पढ़ाई की है तो आपको डिप्लोमा का मिल जाएगा, 3 साल पढ़ाई की है तो ग्रेजुएशन का मिल जाएगा, 4 साल पढ़ाई की है तो रिसर्च के साथ ग्रेजुएशन का मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर अभी तक कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा होता था कि 1 साल पढ़ के 2 साल पढ़ के कुछ मजबूरी उनके ऊपर आ जाती थी, वो छोड़ देते थे पढ़ाई, तो उनका जो पढ़ाई था वो वेस्ट चला जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर आपने 1 भी साल पढ़ाई की है तो उसका भी आपको
मिलेगा रिजल्ट। इसके अलावा एक और चीज़ है कि देखिए अभी तक क्या होता था कि आप 12th के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते थे तो वहाँ पे क्या होता था, कुछ कॉलेज के रूल्स होते हैं कि यहाँ पे अगर आपका इतना परसेंट 12th में रहेगा तभी आपको उसमें एडमिशन मिलेगा। तो वो जो होता था वो एक मतलब हमारे लिए एक चैलेंजिंग पॉइंट होता था, क्योंकि बाई चांस अगर आपने 12th में आपका इतना परसेंट नहीं आया उस हिसाब से तो आप उसमें एडमिशन नहीं ले पाते थे। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा वो आपके लिए ऑप्शन आया है, CAT कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपको ऑफर किया जाएगा अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। आपका परसेंट भले ही कम आया है 12th में, तो आप उस टेस्ट में अगर पास होंगे तो आपका जो 12th का परसेंट है और वो उसके आधार पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि देखिए कभी कभी होता है ना, कुछ कॉलेज में आप जाते हैं एडमिशन लेने तो वहाँ को एडमिशन इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि आपने 12th में आपका परसेंटेज कम होता है, तो आप नहीं ले पाते किसी भी हालत में। लेकिन अब अगर आपने कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दिया और उसमें आपका आ गया तो वो जो आपका 12th का जो परसेंटेज है और इसका परसेंटेज दोनों हिसाब से अगर मिला के आपको एडमिशन उसमें मिल जाएगा आपको कॉलेज में। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डिजिटलाइजेशन होगा बहुत बुरी तरीके से, मतलब इसको हम अच्छी तरीके से बोल सकते हैं लेकिन बुरी तरीके से बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब ताकि आपको अच्छा लगे। क्योंकि अब अभी तक जो होता था ये बुक्स पे ही सारा कुछ डिपेंड होता था कि आपको बुक्स लेके जाना है, बुक्स लेके आना है, बुक्स में ही सारा कुछ मिलता। ऐसा नहीं है। अब आपको हर चीज एक ऐप बनाया जाएगा, ऐप के माध्यम से सारी जानकारी आपको मिलेगी। कोई नोटिफिकेशन आएगा तो ऐप के माध्यम से ही आएगा, कोई अपडेट होगा तो आपको ऐप के माध्यम से आपको आपके घर पे बैठे बैठे आपको डिजिटली बता दिया जाएगा कि ये अपडेट है। इसके अलावा ऐप से एक और जो बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है वो ये है कि ई-लर्निंग की सुविधा आपको मिलेगी। मतलब आप कहीं जाए बिना अपने घर पे बैठे बैठे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आपको ई-लर्निंग की सुविधा मिलेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि आपको कोई बुक की जरूरत नहीं, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं, आपको घर बैठे ही अपने फ़ोन पे ही आप पढ़ाई कर सकते हो। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ कुछ पेरेंट्स के लिए है जो कि मतलब इस चीज़ के लिए ज़्यादा लेके मतलब प्रेशर में होते थे कि जो प्राइवेट स्कूल्स थे उनकी फ़ीस को लेके। तो अब जो फीस को लेके भी एक बहुत बड़ा अपडेट है कि गवर्नमेंट जो है वो अब निर्धारित करेगी प्राइवेट स्कूल के जो फीस हैं कि इस क्लास तक का इतना ही फीस लिया जाएगा, मतलब उससे ज़्यादा फीस वो नहीं ले सकते। निर्धारित किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा कि उतनी ही फीस ले सकते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकते फीस। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक देखिए प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता था कि मतलब पढ़ाई कम भी होती थी, स्कूल का नाम है, स्कूल बहुत बड़ा स्कूल है, ये है, तो उसकी फीस बहुत ज़्यादा हो जाती थी। और फीस के ही नाम पे कुछ लोग जाते भी थे कि वहाँ की फीस ज़्यादा है, इसका मतलब पढ़ाई भी ज़्यादा होगी। तो ऐसा नहीं है, अब उनको रिजल्ट देना पड़ेगा कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। फीस से मतलब नहीं, फीस जो निर्धारित कर दिया जाएगा उसी के अंदर ही फीस ले सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अब जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो नहीं पढ़ पाते थे फीस वगैरह की वजह से, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ये सुनहरा अवसर रहेगा, क्योंकि वो फीस की वजह से ऐसा नहीं होगा नहीं पढ़ पाएंगे, वो भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और है, कल्चर। देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ लोगों को लगता है ज़रूरी नहीं, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी तक क्या है कि हम जो हैं इंडियन, ये वेस्टर्न कल्चर को अपनाए जा रहे हैं हर तरीके से उन्हीं को ही फॉलो किए जा रहे हैं। लेकिन अब जो है वो हर स्टूडेंट को अपनी जो यहाँ की भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति को भी पढ़ाया जाएगा। संस्कृति के बारे में जो नाच गान जो भी मतलब चीज़ें आती हैं हमारी संस्कृति में, उन सब चीज़ों को उन्हें पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। क्योंकि देखिए अपनी संस्कृति भूलना नहीं चाहिए, अपनी संस्कृति आपको पता होना चाहिए कि आप जो है आपकी संस्कृति क्या है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो सब्जेक्ट होता है एक संस्कृत आपको पता होगा सब्जेक्ट। अभी तक तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं होगा संस्कृत क्या है, शायद सुना होगा कहीं। तो संस्कृत जो सब्जेक्ट है वो हर स्कूल में, हर कॉलेज में अवेलेबल कराया जाएगा, हर स्टूडेंट्स को ऑफर किया जाएगा कि वो अगर पढ़ना चाहता है संस्कृत तो पढ़ सकता है, उसके लिए पूरी सुविधा उसको दी जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट है जिसको कि नेगेटिविटी तरीके से हम समझते हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं है, देखिए पॉजिटिव ही है। लेकिन मतलब ये मेरा पर्सनल विचार है इस चीज़ पे कि देखिए जो इतने सारे रूल्स लगाए गए हैं, नियम कानून लगाए गए हैं, ये जो नया नियम आया है नई शिक्षा नीति, ये बहुत अच्छी बात आई है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है कि ये ग्राउंड लेवल पर कितना % लागू हो पाता है। क्योंकि अभी भी देखिए इस टाइम पे भी
जो नियम है अभी भी तो एजुकेशन का जो नियम चल रहा है इस टाइम पे, वो भी कहीं ना कहीं तो है ना, कुछ तो है उसमें, पढ़ाई तो उसमें भी है, सारा प्रोसेस है उसमें भी। लेकिन आपको पता है छोटे छोटे गांव वगैरह में किस तरीके से हो रहा है, स्कूल्स किस तरीके से चल रहे हैं, ना तो स्कूल पे कोई पहुंचता है, ना स्टूडेंट्स पहुंचते हैं, ना टीचर पहुंचते हैं, पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है वहाँ पे। तो मुझे लगता है जो कानून लाना तो बहुत अच्छी बात है, लाया गया कानून को बहुत अच्छा किया गया, लेकिन इसको सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है लागू करना, और उस पर कितना % रिजल्ट निकल के आता है, वो जो है वो मेन है। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो है वो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, और जो भी हो सकता है हम आप जो कर सकते हैं वो करना चाहिए, कि ताकि ये जो है पूरी तरह से सफल हो और जो एजुकेशन सिस्टम हो पूरी तरह से सुधर सके। तो आज के लिए बहुत बड़ा अपडेट था, मैंने आपको बता दिया। अभी इतना ही मुझे मतलब पता चला तो इतना मैंने बता दिया, बाकी और कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक्स। और हमने अपना चैनल जो था सिद्धार्थी एजुकेशंस, उसको अभी चेंज करके नाम चेंज कर दिया हमने, उसका नाम अभी नो बुक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिद्धार्थी एजुकेशन जो था वो थोड़ा टाइप करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा इजी नाम होना चाहिए, तो हमने अभी नो बुक्स कर दिया है, एकदम बिल्कुल इजी नाम है। आप एक बार बोलोगे तो याद हो जाएगा आपको परमानेंट। क्लियर? तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।